गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आज आपको परसेंटेज क्लास में परीक्षा पर आधारित प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग वीडियो छोड़ के भागेंगे नहीं, पूरा वीडियो देख के जाएंगे। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको उत्तीर्ण पता होना चाहिए, अनुत्तीर्ण, उपस्थित, अनुपस्थित, योग और अंतर। हिंदी में थोड़ा सा आप लोग कमजोर होंगे, हिंदी में ना जानते होंगे, अगर इसकी इंग्लिश बता दिया जाए। देखिए बच्चा, उत्तीर्ण को इंग्लिश में कहते हैं पास। पास तो आप लोग को पता है, जो हर कोई होना चाह रहा है। अनुत्तीर्ण को इंग्लिश में कहते हैं फेल, जो कोई नहीं होना चाह रहा, भले वो नकल से हो, चीटिंग से हो, लेकिन फेल कोई नहीं होना चाह रहा, वो पास होना चाह रहा है। उपस्थित कहते हैं प्रेजेंट को, उपस्थित कहते हैं प्रेजेंट को, अनुपस्थित कहते हैं अब्सेंट को। तो ये चीज आप लोग को पता होगी पहले से, प्रेजेंट और अब्सेंट, लेकिन इसकी हिंदी ना पता होगी, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। उत्तीर्ण को पास, अनुत्तीर्ण को फेल, उपस्थित को प्रेजेंट, अनुपस्थित को अब्सेंट। योग कहते हैं जोड़ को। इस क्वेश्चन में कहीं कहीं योग भी आएगा और इसकी इंग्लिश ऐड होती है, जिसको पूरा नाम एडिशन होता है। और अंतर को कहते हैं घटाना, जहां आ जाए अंतर निकालिए वहां घटाना कर देना, और इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो इतनी चीज आप लोग को परीक्षा पर आधारित प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, जो परीक्षा पर आधारित प्रश्न रहेगा। ऐसे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते जाएंगे, तो ये प्रश्न को आप लोग को ध्यान से देखना है। चलिए, सवाल ये कह रहा है कि एक परीक्षा में, एक एग्जाम में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। अभी आपको बताया गया उत्तीर्ण कहते हैं पास को, मतलब एक परीक्षा में 70% लड़के पास हो गए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण कहते हैं फेल को। अगर एक एग्जाम में 70% लड़के पास हो गए और फेल हुए लड़कों की संख्या है 150, 150, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? तो देखिए, आपको पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में चाहे जितने लड़के बैठे हों एग्जाम देने के लिए, वो अपने आप में 100% होते हैं। यह चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में चाहे जितने लड़के बैठे हों, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 600, 800, 1000, 1200, अपने आप में 100% होते हैं। मान लीजिए परीक्षा में टोटल 100 लड़के बैठे हैं, 100% लड़के हैं, ध्यान से देखेंगे, 100% लड़के हैं। एग्जाम में टोटल कितने लड़के हैं? 100%। अब इधर बात किया जाए पास होने वालों की, इधर बात किया जाए पास होने वालों की, इधर बात किया जाए फेल होने वालों की। क्या कह रहे हैं? परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो पास होने वाले लड़कों की संख्या है 70%। अब आप ही लोग बताइए, अगर एग्जाम में 100% लड़के बैठे हैं, 70% पास हो गए, तो भैया फेल कितना हुए? 100% लड़के बैठे हैं, 70% लड़के पास हो गए, तो फेल लड़कों की कितनी संख्या हो जाएगी? कितना परसेंट होगा? 30%। फेल कितने परसेंट? 30%। ध्यान से देखिएगा। अब क्या पूछ रहा है? परीक्षा में आगे कह रहा है कि यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 150 लड़के फेल हो गए, कितने परसेंट? 30% फेल हुए, तो मतलब 30% फेल वाली बात हो रहा है यहां पे। 30% लड़के फेल हो गए, तो 30% को यहां पे संख्या में दर्शाया है 150। अब निकालना क्या है? 1% की। तो 1% का मतलब, अगर 30% की वैल्यू आ गया 150, तो 1%, तो 1 का निकालने के लिए, अब इसको समझाने के लिए आपको तो दूसरा तरीका समझाना पड़ेगा कि मान लीजिए 5 पेन का दाम 50 रुपए, तो 1 पेन कितने का? तो 5 से 50 में भाग दे देंगे, तो आया 10, तो 1 पेन 10 रुपए का।
तो 1 का निकालने के लिए हम लोग भाग दे देते हैं। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यहां पे 30% की वैल्यू आ गई 150, तो 1% का निकालने के लिए 150 में 30 से भाग दे देंगे। कितनी बार गया? ये कट जाएगा, 30 पंचे 150, 5 आ गया। 5 क्या आया? 5 किसका वैल्यू आया? 1% का। 5 किसका वैल्यू आया? 1% का। 1% की वैल्यू आ गई 5, मतलब 1% जगह 5 लड़के हैं। आगे कह रहा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? परीक्षा में कितने लड़के बैठे थे? 100%। 1% की वैल्यू आ गई 5 लड़के, तो 100% बनाने के लिए इसमें 2 जीरो लग जाएगा, तो इसमें भी 2 जीरो आप लगा देंगे। तो ये आपका आ गया 500 लड़के बैठे थे। एक परीक्षा में 500 लड़के बैठे थे, तो 500 लड़कों में से 70% लड़के पास हो गए। 500 में से 70% लड़के पास हो गए और 30% लड़के फेल हो गए। बात समझिएगा? 500 लड़के बैठे थे, तो 500 लड़कों में से 70% लड़के पास हो गए, 30% लड़के फेल हो गए। अगर क्वेश्चन में कह देता कि कितने लड़के पास हुए, तो पास तो हुए 70% लड़के। कितने में से? 500 में से। तो 500 को 70% निकाल लेना, 350 लड़के आएगा, 350 लड़के पास हो जाएंगे। और फेल कितना हुआ? भाई 500 लड़के बैठे थे, 350 तो पास हो गए। 500 में से 500 का 70% निकाल लेना, तो 70/100। 2 जीरो इधर से, 2 जीरो इधर से, 7 पचे 35, 350। ये 350 लड़के आए पास वाले, क्योंकि 70% पास हुए थे। कितने का? 500 का। तो 500 का 70% 350। 350 लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हुए? तो फेल की संख्या निकालने के लिए 500 कुल संख्या में से फेल वाले पास वाले को घटा दीजिए, तो मालूम चल जाएगा कि 150 लड़के फेल हो गए। यहां पे कितना दिया है? 150 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान से बने रहेंगे। एक ही क्वेश्चन दिया गया है, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। रेशियो मेथड आपका थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो पहले आपको 70% की फ्रैक्शन बता देनी है। 70% की फ्रैक्शन होती है 70/100। 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो नीचे से, तो 7/10। इसके पहले मैं आपको ये बताए थे कि नीचे वाली जो मान होता है, नीचे वाला जो रहता है, वो आपकी रियल वैल्यू रहती है, रियल वैल्यू। और ऊपर अगर बढ़ रहा है तो ऊपर वाले को बढ़ा देंगे, नीचे वाले को घटा देंगे। ऊपर वाला टेम्परेरी रहता है। तो मतलब 70% मतलब 100 में 70 लड़के बच्चे पास हो गए, तो 100 में 70 मतलब 10 में 7। 10 लड़के थे, 7 लड़के उत्तीर्ण हो गए, मतलब लड़के कितने थे? 10। पास कितने हुए? 7। फिर कह रहा है कि यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे थे? अब देखिए, पहले ये आपका पास वाले हैं, तो पहले हमको निकाल लेना है कि फेल कितने हैं। अब 10 लड़के में से 7 लड़के पास हो गए, तो बताइए फेल कितना हुए? 3 लड़के। 3 लड़कों की 3 यूनिट की वैल्यू 150 दिया है। 3 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से भाग दीजिए 150 में। 3 पचे 15, 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50। बच्चे कितने हैं? 10। तो इसको 10 बनाने के लिए, एक को अगर 10 बनाना है तो इसमें 0 लगा दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसमें 0 लगा दीजिए, यही आपका आ गया। तो इसका मतलब है कि बच्चे कुल 500 है। आइए भैया सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी परीक्षा में रवि ने 54 अंक प्राप्त किया। ध्यान से देखिए,
कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में रवि ने 54 अंक गेन किया है, प्राप्त किया है, जो कुल अंकों की, अब यहां पे कुल अंक कितना है हमको नहीं मालूम, कितने नंबर का पेपर था हमको नहीं मालूम, वी डोंट नो। जो कुल अंकों के 72% के बराबर था, मतलब जितने नंबर का पेपर था उसका 72% 54 नंबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो टोटल पेपर कितने नंबर का था। देखिए इसको दो टाइप से हम आपको बताएंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा रख लेना। कह रहा है कि जो कुल अंकों के, पहले हमको नहीं पता कि कुल अंक कितना है, तो माना कि सपोज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट कुल अंक, अब हमको नहीं मालूम कि टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो मान लेंगे x नंबर का। तो x का कुल अंक मतलब x का 72%, x का 72%, ये बराबर है भैया, बराबर है, किसके बराबर है, रवि ने जितना प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया 54 नंबर, तो 54 के बराबर रहेगा। बस आपको इसी को हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। x का की जगह मल्टीप्लाई 72% की फ्रैक्शन 72/100 और बराबर 54 के बराबर है। इसी को हल कर लीजिए, x बराबर, अब इसका ये 100 को उधर जाएगा, तिर्यक गुणा हो गई है, तो 100 नीचे है, जब उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 54 गुणे 100 बटे 72 नीचे आ जाएगा। अब आपको इसी को काट लेना है, काटिए। देखिए 9 के पहाड़े में 54 भी आ रहा है, 72 भी आ रहा है, 9 छंग 54, 9 अठे 72, 2 से 6 और 8 फिर कट जाएगा, अच्छा 18 से कट जाएगा। देखिए 18 को डायरेक्ट कर देंगे, 18 त्रिका 54, 18 चौक 72, डायरेक्ट 18 से कट जाएगा, 18 त्रिका 54, 18 चौक 72, 4 और 100 आपस में कट जाता है 25 बार में, तो आपका बचा 25 गुणे 3, और 25 का गुणा 3 में करा देंगे तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 75 अंक का पेपर हुआ। हालांकि रवि ने ठीक ही अंक मिला, रवि जो है पढ़ने में ठीक ठाक था, तो इसलिए रवि को 75 में से 54 अंक मिला, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ज्यादा आसान रहता है। प्रोसेस आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ के चले, कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में लगाया जा रहा है। अच्छा इसको रेशियो मेथड समझा दें, रेशियो मेथड समझा। देखिए रेशियो मेथड आपके लिए आप इजी रहेगा या हार्ड रहेगा। चलिए देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में रवि ने 54 अंक प्राप्त किया, ठीक है, जो कुल अंकों का 72% है। अब ये आ गया आपको परसेंट में 72%, 72% को भैया फ्रैक्शन में चेंज करिए तो 72/100 आ जाएगा। अच्छा इसको कट भी कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, ये 4 से दोनों कट जाएगा, 4 से 100 कटेगा तो 25 बार में, और 4 से 72 कटेगा तो 18 बार में, 18 चौक 72 हो रहा है। नीचे वाला आपका रियल वैल्यू रहता है, ऊपर वाला आपका घटता बढ़ता रहता है। जो कुल अंकों के 72% के बराबर था, तो परीक्षा के कितने अंकों की थी, तो उसका नंबर कितना आया 54 नंबर। तो पेपर कितने का था 25 नंबर का। अब बताइए पेपर था 25 नंबर का, तो 25 में से रवि को मिला 18 नंबर, 25 में से रवि को मिला 18 नंबर। एम आई रॉन्ग? नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 18 नंबर मिला है और इस बेचारे क्वेश्चन के हिसाब से 54 नंबर मिला है। हम कह रहे हैं कि 25 में से 18 नंबर। अच्छा हम नहीं कह रहे, फिर से देखिए, कह रहा है कि 72% मिला, और 72% का मतलब 54 नंबर मिला, क्योंकि बराबर था, और 72% का मतलब 100 में 72। अब हम कह रहे हैं, अच्छा हम बार बार पलट रहे हैं बात से, क्या मैं थाली का बैगन हूं? मैं बार बार बात से पलट रहा हूं। तो 72% मतलब 100 में 72। अच्छा 100 में 72 तो इसका मतलब 25 में 18। पहले उसका नंबर था 25 नंबर पेपर था,
और वो बेचारा लाया 18 नंबर, और ये कह रहा है कि 54 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हिसाब से 18 नंबर और उस पेपर के हिसाब से 54 नंबर, तो 18 यूनिट की वैल्यू 54 है। तो सबसे पहले काम करना है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 54 में 18 से भाग दे देंगे, कट जाएगा ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 3 आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा 18 3 का 54। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया। पेपर कितने का था? 100 का? नहीं, पेपर तो 25 का था। 25 में 18 मिला ना, तो 18 यूनिट की वैल्यू 54, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया। तो पेपर कितने का था? 25 का। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे, 25 तिहाई 75 नंबर का। तो यहां पे 75 अंक आ जाएगा। इसके पहले में भी 75 आया था, इसमें भी 75 आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कॉन्सेप्ट आपके लिए ठीक ठाक लगे रख लीजिए। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से, देखिए टोटल पेपर है 25 नंबर का और वो बेचारा लाया 22 नंबर। ठीक है, ठाक लाया, पढ़ने में ठीक था। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किया। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो आप लोग को सॉल्व कराया गया है। कितना मिला? 22 नंबर। कितने में से? 25 में से। तो टोटल वाला नीचे आ जाता है, जितने में से मिला है वो नीचे आ जाता है। क्या निकालना बच्चा? प्रतिशत निकालना है। और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये काफी लोग जान चुके हैं। 25 और 100 कट जाता है 4 से, ये भी लोग जान चुके हैं। और 22 का गुणा 4 में कराएंगे तो 22 चौक 88 होता है, और ये 88 आपका आ जाएगा परसेंट में। ये भी बहुत लोग जान चुके हैं। तो अच्छा, अब ये सभी बच्चे ये जान चुके होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अगर आप लोग जान चुके हैं कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे हैं। चलिए, अगर सही रास्ते में तो अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आलिया ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया। आलिया ने एक एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो आलिया को यह मालूम चला कि मेरा नंबर 58% आया। थोड़ा कमजोर थी, इसको मेहनत और करना चाहिए। लगता है ये इजी मैथ्स भाई अब बादशाह नहीं देखती आलिया, इसीलिए इसका 58% आया। जिसके अधिकतम, देखिए यहां पे एक शब्द आ गया अधिकतम, यहां पे एक शब्द आया अधिकतम। अधिकतम का मतलब जितने का कुल, अधिकतम का मतलब कुल। कुल का मतलब यहां पे ये है कि जितने नंबर का पेपर होता है उसको अधिकतम कहा जाता है। तो मतलब जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो इसका मतलब पेपर 450 नंबर का था और बिचारी का 450 नंबर में से 58% अंक मिला है। उसे कितने अंक प्राप्त हुए? नंबर बताना है, ये परसेंट को संख्या बताना है। तो कितने नंबर का पेपर था? 450 नंबर का। तो इसका मतलब 450 का 58% निकाल लेना। 450 इंटू 58% की फ्रैक्शन हो जाएगी 58/100। बस 450 इंटू 58/100। अब इसी को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, काट पीट डालिए। देखिए अगर यहां से 0 से 0 कट कर दें तो क्या मैं जल्ला दूं? नहीं, इसमें कट कर सकते, काट डाल सकते हैं। काट डालो। 0 से 0 चला गया, 45 ऊपर है 10 नीचे है, तो क्या ये 5 से नहीं कट जाएगा? 5 9 45, 5 दूनी 10, कट जाएगा। अच्छा 2 नीचे है, 58 ऊपर है। 58 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा 2 से कट जाता है। ये आपको हमने बहुत पहले बताया था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। नंबर सिस्टम जब पढ़ाया जा रहा था, विभाज्यता की शर्त, तो उसमें आपको यही बताया गया था। तो 2 से 58 कट जाएगा, 2 1 कम 2, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, एक बचा, एक इधर की 18 हो गया, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया 9 गुणे 29, 9 से गुणा करा देना है 29 में, 9 से गुणा करा देना 29 में। अच्छा, जिसकी स्ट्रांग है वो डायरेक्ट करा सकते हैं। 9 का गुणा 9 में कराना, 9 9 81, हासिल आया 8, 9 दूनी 18, 8 26, तो ये बन जाएगा 261। तो इसका मतलब है कि आलिया को 450 का 58% 261 अंक मिला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। सीधा सीधा इसमें ऐसा करना है कि 450 नंबर का अधिकतम नंबर था, पेपर था, 450 नंबर का पेपर था और इस बेचारी को 58% मिला है। किसका 58%? 450 का 58%। इसी को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ गया 261 नंबर आलिया को मिला है। अगर अब बात किया जाए रेशियो मेथड से, तो देखिए रेशियो मेथड कैसे बनेगा। क्या आप लोगों के लिए रेशियो मेथड इजी रहेगा या हार्ड रहेगा? तो चलिए रेशियो मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है रेशियो मेथड आपका इजी लग जाए। रेशियो मेथड क्या कह रहा है? 58%। यहां पे फ्रैक्शन आ गया 58%। 58% की फ्रैक्शन होती है 58/100। क्या ये कट जाएगा? 2 से तो कट ही जाएगा। 2 से अभी हम लोग 58 काटे 29 बार में और 2 से 100 काटेंगे 50 बार में। मतलब 58% मतलब 100 में 58, 58/100 का मतलब 100 में 58। अगर 100 में 58 है तो 50 में 29 है। तो इसका मतलब उसका पेपर था 50 नंबर का और उस बिचारी को मिला 29 नंबर। तो 450 अंक का पेपर था इसके हिसाब से, और मेरे हिसाब से 50 नंबर का पेपर है। तो इसका मतलब है कि 50 यूनिट की वैल्यू 450, क्योंकि यहां पे 50 नंबर का पेपर था, 450 नंबर का पेपर था और मेरे हिसाब से पेपर कितना? 50 नंबर का। 50 में से कितना मिला? 29, और पेपर था 50 नंबर का, इसके हिसाब से 450 नंबर का। तो 50 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू, अच्छा यहीं से डायरेक्ट काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 से 9 बार में चला जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। तो उसका नंबर कितना मिला था? 29। मतलब ये 29 यूनिट है। तो 29 यूनिट की क्या होगी? 1 यूनिट का मान 9 आ गया, तो 29 यूनिट का मान निकालने के लिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से गुणा कराएंगे तो 9 9 81 आया 8, 9 दूनी 18, 8 26 आ गया। तो ये बन गया 261 नंबर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करके जाएंगे। बिना लाइक किए आप लोग नहीं जाएंगे, साथियों तक शेयर कर देंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक और बता दें, चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन के बाद बहुत ही अच्छा सेशन लेके आएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। भैया की फरमाइश पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद यहां से आपको ठप कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी इनविटेशन है, आपके चलते आप मेरी इनविटेशन भी छूट जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि मेरी इनविटेशन छूट जाए, लोग कहें घमंडी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। दिस इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। गलत हो गया क्या? कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किया। अच्छा, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत कर दिए या फिर क्वेश्चन की भावनाओं को न समझ में आए, न समझ पाए, तो क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में, विषय कितने हैं? 6, टोटल सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है बच्चा, 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में 470 अंक उसको मिला। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है, यहां से देखिए
टोटल सब्जेक्ट है 6 और हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो बताइए 6 सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा? तो 600 नंबर का होगा। ये 600 जो अंक आया ये पूर्णांक आया है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जितने नंबर का पेपर होता है उसको कहते हैं पूर्णांक। तो यहां पे हमको ये मालूम चल गया कि हमारा पूर्णांक 600 का है और बेचारे छात्र ने 600 में से 470 अंक प्राप्त किया और इसी को उसके अंकों का प्रतिशत बताना है। अब यहां से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 ऑप्शन तो आपका पॉइंट में दिया है, इसका मतलब पॉइंट वाला संभावना ज्यादा है। कितने नंबर मिला? कितने नंबर मिला? 470। कितने में से? 600 में से। क्या निकालना? परसेंट। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काट पीट कर लीजिए। 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो ऊपर से। अब बचा ये 470/6। अब ये 470/6 सिर्फ 2 से कट जाएगा, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसा करिए कि 6 से भाग दे दीजिए 470 में, दशमलव में आ जाएगा। चाहे इसको रफ कर लेंगे, अगर किसी बच्चे की भाग स्ट्रांग है तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 से भाग दीजिए 42 में, 6 सत्ते 42 और वहां 47 है, बचा 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 और 6 से भाग देंगे 50 में तो 6 अठे 48 और बचा 2। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो भागफल में लगाइए दशमलव और 2 के आगे लगा देंगे 1 0 तो हो गया 20। अब 6 से भाग देंगे 20 में तो 6 त्रिक 18। अब बचा 2, क्योंकि 20 था वहां पे, बचा 2। अब 2 में नहीं जाएगा तो इसी को दशमलव में मान के 1 0 और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 20। अब 6 त्रिक 18। अब उसको आप लोग काटते रहिए तो पूरी जिंदगी नहीं कटेगा वो। अब जब ना कटे तो बस इसको यहीं तक रखेंगे। तो ये आपका आ गया 78.33, ये हो जाएगा परसेंट में। तो उसको 470 नंबर मिला 600 में से। तो 600 में से 470 नंबर कितना परसेंट बनेगा? 78.33%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अब हमको थोड़ा सा दावत में जाना है भैया। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।